मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान जैसे ही हुआ, यकीन मानिए वहां पर चुनावी सरगर्मियां तो बढ़ गई हैं। लाजमी सी बात है क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही ग्राउंड पर पुरजोर तैयारियां कर रही हैं जीतने की। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी जहां पर पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही, वहीं बीजेपी भी इस जीत को लेकर समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के मूड में। यकीन मानिए कि बीजेपी को अब हिसाब बराबर करने की चुनौती है, तो वही समाजवादी पार्टी के लिए ये नाक का सवाल बन चुका है। कैसे? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बैकग्राउंड आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा पीछे आपको लेकर चलते हैं। लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का। आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और अवधेश प्रसाद वहां पर चुनाव जीत कर आए। और उसके बाद जिस तरीके से वो जीते, आपने देखा कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं जताने की कोशिश की कि ये जो प्रतिष्ठा वाली सीट थी बीजेपी की, वो सीट कैसे समाजवादी पार्टी ने चुटकियों में जीत ली। अब बड़ी बात यह है कि उनके चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हो गई। मिल्कीपुर में उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी ने वहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, यानी कि चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ी बात यह है कि अजीत प्रसाद वैसी वाली पुरानी वाली सफलता दोहरा पाएंगे, 2024 लोकसभा वाली सफलता दोहरा पाएंगे? ये बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अभी तक बीजेपी तमाम आंकलनों में जुटी है, मंथन करने में जुटी कि आखिरकार किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए, कौन बीजेपी की वहां से जो चुनावी वैतरणी है वो पार लगा सकता है। इसको लेकर बीजेपी की पुरजोर कोशिशें हैं और इसको लेकर आपने देखा होगा कि लगातार मंथन हो रहा है। बड़ी अपडेट वहां से निकलकर सामने आई है ये कि वहां पर जिस तरीके से संगठन बीजेपी संगठन में चुनाव होने वाले थे, इस उपचुनाव को देखते हुए फिलहाल कुछ समय के लिए वहां के संगठन को भी टाल दिया गया है। जहां एक तरफ बीजेपी की पूरी फौज लग चुकी है। आपने सुना होगा कि छह छह जो मंत्री हैं वो वहां पर उतार दिए गए हैं ग्राउंड जीरो पर। हर एक चीज को लेके कनेक्ट कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, वहां पर ग्राउंड पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की चीजें चल रही है। क्योंकि 2024 में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। बीजेपी को लगा था कि शायद वहां से कुछ अच्छा हासिल होगा, लेकिन हुआ वैसे नहीं। उसका सीधा सीधा माइलेज समाजवादी पार्टी को मिल गया। लेकिन फिलहाल वो मौका तो बीजेपी ने गवा दिया, लेकिन अब ये मौका बीजेपी के पास में है क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और ऐसे में सनातन पर पूरा जोर दे रही है और लग रही है कि वहां से मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी को जीत हासिल ना हो, इसलिए बीजेपी पुरजोर कोशिशों में जुटी हुई है। और अब वहां पर बीजेपी ने अभी तक कोई ऐसा अपना कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा भी नहीं है। कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि वहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में ग्राउंड पर सभी कोशिशें लगातार चल रही हैं। वहीं आपको बता दें कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे तमाम कार्यक्रमों को संबोधित करना है, वो खुद अधिकारियों से कनेक्ट होने के मूड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव गीतों के माध्यम से वहां की चुनावी सरजमी पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की महक को घोलने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट में? आपको क्या लगता है कि कौन सी सीट, कौन सी पार्टी ये सीट जीतने जा रही है? हमें जरूर बताइए।